यही वो सौर स्तंभ है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को बांधा गया था और यहीं पे उनको यातनाएं दी गई थी। सामने वहाँ पे उसका दरबार लगता था औरंगजेब का, वो वहाँ पे बैठा करता था और छत्रपति संभाजी महाराज को इस जगह पे बांधा गया था। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैंने संगमेश्वर में वो बाड़ा दिखाया जहाँ से छत्रपति श्री संभाजी महाराज को मुगल सेना ने धोखे से बंदी बनाया और उसके बाद उनको संगमेश्वर से 300 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां पे उस समय औरंगजेब ठहरा हुआ था अपने 5 लाख सेना के साथ में। तो वहां पे उनको लाया गया और उसके बाद उनको वहां पे टॉर्चर किया गया। तो आज हम उसी जगह पे चलने वाले हैं, बहादुरगढ़ जिस जगह का नाम है वहां चलेंगे और आप लोगों को वो जगह दिखाएंगे। वो स्तंभ वहां आज भी मौजूद है जिससे छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के रखा गया था। अभी फिलहाल मैं पहुंचा हूं धर्मवीरगढ़ पे। ये वो किला है जहां पे छत्रपति श्री संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिन तक कैद करके रखा था। जो औरंगजेब था उसने अपना पड़ाव यहीं पे डाला था अपने 5 लाख सैनिकों के साथ में। यहाँ पे उसकी 5 लाख की सेना थी, उनके साथ में वो यहाँ पे था और पहले इस जगह को बहादुरगढ़ के नाम से जानते थे। जिस तरह से हमको यहाँ पे लग रहा है कि इस किले के ऊपर कई सारे हिंदू मंदिर हैं, तो उस समय का ये जो किला था ये किसी हिंदू राजा का रहा होगा। लेकिन जब औरंगजेब यहाँ पे पहुंचा तो उसने यहाँ पे इस किले को अपने अधीन ले लिया और यहीं पे उसने अपना डेरा डाला। यहाँ से संगमेश्वर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। एक फरवरी 1689 को संगमेश्वर से छत्रपति संभाजी महाराज को वहाँ से धोखे से पकड़ लिया गया और इस जगह पे लाया गया जहाँ पे मैं अभी हूँ। यहाँ पे उस समय औरंगजेब का शिविर लगा हुआ था। औरंगजेब जो था वो इसी जगह पे अपनी 5 लाख सेना के साथ में ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। तो यहाँ पे संभाजी महाराज को लाया गया और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही स्तंभ है जहाँ पे संभाजी महाराज को बांधा गया और उनको यातनाएं। यहाँ पे देखेंगे तो उनकी पूजा होती है। यहाँ एक दीपक रखा हुआ है जहाँ पे रोज दीपक जलाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे धर्मवीर बलिदान मास, अभी धर्मवीर बलिदान मास चल रहा है। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से फागुन अमावस्या तक ये चलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वो स्तंभ है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ पे बांध के रखा गया था, जहाँ पे उनको यातनाएं दी गई थी, उनको टॉर्चर किया गया था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। यानी आप सोच सकते हो 29 डे 29 दिनों तक उनको यहाँ पे रखा था और उसके बाद उनको आगे ले जाया गया। यहाँ पे उनको प्रताड़ित किया, यहाँ तक उनके शरीर को यहाँ पे पूरे जख्म कर दिए थे और उसके ऊपर नमक लगाया था। उनके नाखून निकाल लिए गए थे, उनके बाल काट दिए गए थे, उनकी जुबान खींच ली गई थी। बहुत ज़्यादा यातनाएं यहाँ पे दी गई थी। सोचो क्या मंजर रहा होगा उस समय का। जब हम लोगों ने फिल्मों में देखा, मूवी जब हम लोगों ने देखी, तो ये सीन जब आता है ना तो लोग रोने लगते हैं। और मैं तो साक्षात उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे रियल में ये चीज़ें हुई थी। तो उस समय पे कैसा मंजर रहा होगा जब यहाँ पे छत्रपति श्री संभाजी महाराज को यहाँ पे बांधा गया होगा। वहाँ पे जो औरंगजेब था वो बैठा था और वो वहाँ से ऑर्डर दे रहा था कि इनके नाखून खींच लो, इनके ऊपर नमक लगाओ, यहाँ तक कि इनकी जुबान खींच लो। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो बैठा करता था। सामने ही देखिए, यहाँ पे अगर आएंगे ना तो इसके सामने वो जो जगह दिख रही है, यहाँ पे औरंगजेब बैठता था, यहीं पे उसका दरबार लगता था। तो इस जगह पे वो बैठता था। यहाँ पे ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, पूरा ये दरबार क्षेत्र है जहाँ पे उसका दरबार लगता था। ये आप देख सकते हैं ना, अभी पूरा टूट चुका है और उस समय वो यहाँ पे बैठा करता था, यहीं पे उसका दरबार लगता था। ये देखिए, ये कुछ किले के अवशेष हैं यहाँ पे और इस तरफ इस जगह पे वो बैठता और सामने यहाँ पे संभाजी महाराज को वहाँ पे बांधा जाता था। उस जगह पे देखिए, वो जो आप देख रहे हैं ना स्तंभ, उस स्तंभ से उनको वहाँ बांधा जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था उस जगह पे। और यहाँ पे बैठ के वो औरंगजेब जो था वो यहाँ देखा करता था। एक राजमहल जैसा था उस समय, यहाँ पे ये महल होगा, उसके रहने का सब कुछ इसी में यहाँ पे था। यानी उसके रहने की ये पूरी जगह थी और पीछे उसकी सेना जो 5 लाख की सेना थी वो आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे रहा करती थी। ये पूरा एक किला था इस तरह का। और चलिए अभी मैं आपको शायद इसके अंदर से दिखाता हूँ कि किस तरह का ये किला है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का ये किला बना हुआ था जिसके अंदर जो औरंगजेब था वो यहाँ पे रहता था इस जगह पे। ये देखिए, ये कमरे नुमा यहाँ पे बने हुए हैं, इसमें रहने का पूरा साधन है। और पीछे नदी है जहाँ से पानी की भी व्यवस्था इस नदी से उनकी होती होगी पीने के लिए, और इस जगह पे वो रहते होंगे। इस तरह के कुछ कमरे बने हैं
जिन कमरों के अंदर वो रहा करता था। अभी तो पूरा खंडर हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसका दरबार क्षेत्र था जहाँ पे वो बैठा करता था, जहाँ उसका दरबार लगता था। ये पहले एक देखो इस तरह के जो स्तंभ है ना, इस तरह के 4 स्तंभ हैं, तो इसके ऊपर पहले एक छतरी रही होगी जहाँ पे वो बैठता था, जहाँ पे उसका सिंहासन लगता था। और सामने उस तरफ वहाँ पे वो स्तंभ था जहाँ पे छत्रपति श्री संभाजी महाराज को वहाँ पे बांध दिया गया था। और वहाँ पे बांधने के बाद जो औरंगजेब था वो यहाँ से बैठ के उनको देखता था और वहाँ उनको टॉर्चर किया जाता था उस जगह। मूवी में जो दिखाया गया है वो जो हकीकत में हुआ था उसका सिर्फ 10% वहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि मूवी में दिखाते हैं कि उनकी बॉडी पे तलवारों से निशान कर दिए जाते हैं। अब सोच के देखिए, अगर हमारी इस शरीर पे छोटी सी भी चोट आती है तो हम लोगों को कैसा लगता है। उनकी तो पूरी बॉडी पे तलवार से निशान कर दिए थे, तलवारों से घाव कर दिए थे, और उसके बाद उसके ऊपर नमक लगाया गया था। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी वो नहीं रुका। यहाँ पे उनके इसी जगह पे उनके नाखूनों को निकाल के लिया गया था, मतलब हाथ के नाखून निकाल लिए गए थे, पूरे बालों को काट दिया गया था। मूवी में बहुत कम दिखाया गया है। यहाँ तक कि उनकी जो आंखें थीं उनमें लोहे की गर्म रॉड करके आंखों में उनको चुभा दिया था, जैसे कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है। मतलब फिल्म में 10% दिखाया है और उससे भी ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया। यहाँ पर संभाजी महाराज को 29 डेज यानी 29 दिन तक यहाँ पे रखा था। और उसके बाद यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे तुलापुर नामक एक जगह है, वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे ले जाके उनको फांसी दे दी। ये वो जगह थी जहाँ पे उनको 29 डेज यानी 29 दिनों तक उनको यहाँ पे रखा था। उसके बाद उसको ये खतरा हुआ कि जो मराठा सैनिक हैं वो कहीं हम पे हमला ना बोल दें। छत्रपति संभाजी महाराज को लेके वो तुलापुर में चला गया। उसका मेन मकसद तो यही था कि संभाजी महाराज को उसको पकड़ना था और उनको ख़त्म करना था। इसी मकसद से वो दक्खन में आया था। तो इसी जगह पे उसने अपना डेरा जमाया और यहीं पे वो अपनी सेना के साथ में रह रहा था। यहाँ से पूरा एक किले का नज़ारा दिखेगा। मैं अभी बहादुरगढ़ पे हूँ। ये जो किला है इसको अभी धर्मवीरगढ़ बोलते हैं। और धर्मवीरगढ़ इसलिए इस किले को बोलते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर भी कहते हैं, क्योंकि जो औरंगजेब था उसने उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा था कि आप अपना धर्म बदल दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। यहाँ तक जब वो यहाँ यातनाएं उनको दे रहा था, जब उनके नाखून निकाल लिए गए, यहाँ तक कि उनकी जीभ खींच ली गई, जुबान भी निकाल ली गई। और उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हो, आप अगर मुस्लिम बन जाते हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा आप चाहे मेरे धड़ से सर अलग कर दो, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। इसीलिए संभाजी महाराज को धर्मवीर भी बोला जाता है और इस जगह को धर्मवीरगढ़ बोला जाता है। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम धर्मवीरगढ़ अभी रख दिया गया है। पहले ये जो थी ये बहादुरगढ़ के नाम से ये जगह थी। तो धन्य है ऐसे हिंदू राजा जिनकी वजह से आज हमारा जो सनातन धर्म है वो बचा हुआ है। अगर ऐसे राजा नहीं होते तो हमारा जो सनातन धर्म है वो भी नहीं बचता। और जिन मंदिरों की हम आज पूजा करते हैं, जिन मंदिरों के हम आज दर्शन करते हैं, वो मंदिर भी ऐसे राजाओं से ही बचे हुए हैं जिन्होंने अपना सर कलम करवा दिया, मर गए, मिट गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को बदला नहीं। इसीलिए इनको धर्मवीर बोला जाता है। ये जगह आप लोगों ने देख ली। अब मैं यहाँ से 90 किलोमीटर दूर उस तुलापुर पे भी जाऊँगा और वो जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।